हाँ भाई, हाँ भाई, सभी कनेक्ट होंगे जल्दी, सभी कनेक्ट होंगे जल्दी, आगे क्वेश्चन को कराएंगे। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म में था, तो डी वाई का कोएफिशिएंट था वाई प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये वैल्यू एन थी भाई, वैल्यू ऑफ एन थी वाई प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ डी वाई। तो वैल्यू ऑफ वाई, वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ डी वाई था, यानी वैल्यू ऑफ एन थी वाई प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस इसमें से आपको डेल यू ओवर डेल वाई को सबस्ट्रैक्ट करना है भाई। तो इसमें से डेल यू ओवर डेल वाई को सबस्ट्रैक्ट कीजिए, डेल यू ओवर डेल वाई। अब भाई डेल यू ओवर डेल वाई आपका है एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और देखिए भाई, v जो है आपका केवल y का फंक्शन बचेगा। देखिए भाई, v जो है केवल आपका किसका फंक्शन बचेगा, y का फंक्शन बचेगा। तो v जो है आपका केवल किसका फंक्शन बचेगा, y का। तो ये आपका आ जाएगा y dy, इंटीग्रेशन ऑफ दिस y स्क्वायर अपॉन 2 वैल्यू ऑफ dy। इक्वेशन नंबर 6, u की वैल्यू फाइंड कर चुके हो, v की वैल्यू फाइंड कर चुके हो। यू फाइंड द वैल्यू ऑफ u एंड यू फाइंड द वैल्यू ऑफ v। अब u की वैल्यू भी आपकी निकल के आ गई और v की वैल्यू भी आपकी निकल के आ गई। तो नाउ कंप्लीट सॉल्यूशन इज, नाउ कंप्लीट सॉल्यूशन इज ux/y प्लस का by इक्वल टू c। वैल्यू ऑफ u क्या आपको नजर आ रही है भाई, वैल्यू ऑफ u है आपकी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का tan इनवर्स x अपॉन वाई। वैल्यू ऑफ b ये भी शायद आपको नजर आ रही है भाई, वाई स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू c, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का tan इनवर्स x अपॉन वाई प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन 2, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, which is the required solution of given differential equation, which is the required solution of given differential equation। इस प्रकार आप दी डिफरेंशियल इक्वेशन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फाइंड करोगे भाई। हमने कुछ नहीं कहा, सबसे पहले आपको एग्जैक्ट को आइडेंटिफाई करना होगा। एग्जैक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको डेल एम ओवर डेल वाई डेल एन ओवर डेल एक्स के इक्वल प्रूव करना होगा। इफ डेल एम ओवर डेल एक्स इक्वल्स टू डेल एन ओवर डेल एक्स, इन दिस केस योर डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। जैसे ही आप एग्जैक्ट को चेक कर लोगे, उसके बाद एग्जैक्ट को चेक करने के बाद फिर आप चेक करोगे, फिर वैल्यू फाइंड करोगे u की, यू एक्स वाई इक्वल टू एम डी एक्स, एम वाई को कांस्टेंट मानकर। फिर u की वैल्यू फाइंड करने के बाद u का y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे और फिर n में से डेल u ओवर डेल y को सबस्ट्रैक्ट कर इंटीग्रेशन करोगे, और इंटीग्रेशन करने के बाद फिर u एक्स वाई प्लस बी वाई को ऐड करोगे और वो इक्वल टू आ जाएगा आपका c के। ठीक है भाई। अब देखिए, शॉर्ट मेथड भी हम आपको सिखा देते हैं इसका, स्पीड से आंसर निकालने के लिए। शॉर्ट मेथड भी हम आपको बता देते हैं, इससे आपको कोई समस्या ना आए भाई। देखिए शॉर्ट मेथड क्या होगा, शॉर्ट मेथड देखिए, शॉर्ट मेथड भी बता देते हैं हम आपको। देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0
is exact differential equation, exact differential equation, then solution is, देखो डायरेक्ट सॉल्यूशन बता रहे हैं हम आपको भाई, बट प्रत्येक केस में अप्लाई नहीं होता, फिर भी लगभग 99% क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व हो जाते हैं इससे। देखिए कैसे होता है वो देखिए भाई, यहाँ से y कांस्टेंट वहां भी माना था, यहाँ भी मान रहे हो, y को कांस्टेंट मान के हमने क्या किया, इंटीग्रेशन, फिर n में से डेल u ओवर डेल y को घटाया तो x वाली प्रत्येक टर्म क्या हो गई थी, कैंसिल। तो x की जितनी भी टर्म थी वो सभी टर्म क्या हो चुकी हैं आपकी, कैंसिल हो चुकी। तो जितनी भी x की जो टर्म होंगी वो सभी टर्म जो है आपकी कैंसिल हो जाएंगी। जब सभी टर्म कैंसिल हो जाएंगी तो यहाँ से आपके पास ये बचेगा फ्री फ्रॉम x, यानी कहने का मीन क्या हुआ, ये जो टर्म बचेगी वो फ्री फ्रॉम x बचनी चाहिए, और इंटीग्रेशन कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए जैसे कि यही वाला क्वेश्चन था अभी हमारे पास, इसी क्वेश्चन को दोबारा कर रहे हैं डायरेक्ट। ये तो हमारा यू एक्स वाई फाइंड किया, डेल यू ओवर डेल वाई फाइंड किया, एन माइनस डेल यू ओवर डेल वाई फाइंड किया, फिर उसके बाद सॉल्व किया। अभी भी अटक रहा है क्या नाम है भाई, राहुल जी, सॉरी राज, अबे राज अभी भी टिक रहा है क्या आपका, अटक अटक के आ रही है क्या अभी भी वॉइस? चलो अब नहीं आ रही, चलो अच्छी बात है, कोशिश करेंगे नाट के और आप तक अच्छी वॉइस आ पाए। देखिए भाई अभी तो ठीक है ना, तो हम क्या कर रहे हैं आपसे, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, देन सॉल्यूशन इज एम डी एक्स वाई को कांस्टेंट मान के इंटीग्रेशन कर देंगे और n को फ्री फ्रॉम x, x वाले पदों से मुक्त करके इंटीग्रेशन कर देंगे y के रेस्पेक्ट में, और इक्वल टू c, इक्वल टू c कांस्टेंट यूज करेंगे आप कौन सा, c, और c यूज करने के बाद हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो देखिए जैसे हमारा यही वाला क्वेश्चन था अभी जो हमने किया है, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, ये शॉर्ट मेथड बता रहे हैं भाई आपको, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, क्योंकि जब बीएससी थर्ड ईयर में आप आओगे तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वाले पेपर में हम शॉर्ट मेथड के द्वारा ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और इससे आगे भी जब हम एक्सरसाइज में आगे बढ़ते हैं तो आगे भी हम इसमें शॉर्ट मेथड के द्वारा ही सॉल्व करते हैं। यहाँ तो आपको कंप्लीट मेथड के द्वारा ही सॉल्व करना होगा, लेकिन आगे आप शॉर्ट मेथड के द्वारा सॉल्व करोगे। तो देखिए आपकी सबसे पहले तो एग्जैक्ट थी या नहीं वो सबसे पहले आप पहचान लोगे वहां से। तो x dx का कोएफिशिएंट यहाँ से कितना आ रहा है, माइनस के बाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये dx, फिर यहाँ से आपका y प्लस का x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। कैसी इक्वेशन थी, अभी हमने चेक किया था, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन थी, which is exact differential equation, is exact differential equation, therefore solution is अभी बताया मैंने कितना भाई, एम डी एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एम डी एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट प्लस एन डी वाई प्लस एन डी वाई फ्री फ्रॉम एक्स, फ्री फ्रॉम x और इक्वल टू c। यही तो बताया हमने अभी आपको, हमने आपको बताया है भाई देखो इस फॉर्मूले को यूज कर लेंगे, इस फॉर्मूले को यूज करने के बाद देखेंगे क्या हमारा यही आंसर निकल के आएगा। तो देखिए भाई एम डी एक्स, एम कहाँ है भाई, एम ये रहा, ये एम है आपका x माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, y को आपको मानना है कॉन्स्टेंट, प्लस एन डी वाई, एन का है आपका, ये आपका एन है, y प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये डी वाई, इसको करना है फ्री, वो भी फ्रॉम, वो भी x, ये आपको फ्री करना है किससे भाई, x से, और ये c। देखिए y तो कांस्टेंट है तो x का इंटीग्रेशन कितना होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2
y का होगा ही नहीं, तो ये कांस्टेंट की तरह वर्क कर रहा है 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। अब देखिए फ्री फ्रॉम x करना है तो x वाला कोई भी पद नहीं आना चाहिए, तो ये वाला x वाला पद है तो ये हट जाना चाहिए, तो यहाँ से कितना बचेगा भाई आपका y dy इक्वल टू c। y से आपका y कैंसिल हो गया, तो ये आपका हो गया x² अपॉन 2, ये हो गया tan इनवर्स x अपॉन y, इंटीग्रेशन ऑफ दिस प्लस y² अपॉन 2 इक्वल टू c, which is the required solution of given differential equation। देखो सेम निकल के आया है आपका, कैसा निकल के आया, सेम निकल के आया है। तो हमने आपको बताया ना, u तो आपका mdx ही होता है डेल m ओवर डेल y, लेकिन n में से जब इसको सबस्ट्रैक्ट करोगे, तो वैल्यू क्या हो जाती है भाई, x वाली टर्म जो है वो कैंसिल हो जाती है आपकी। तो ये आपका सेकंड मेथड था, शॉर्ट मेथड। डायरेक्ट भी आप यूज कर सकते हो, अगर क्वेश्चन आपको ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है तो आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो, डायरेक्ट यूज करके इसे सॉल्व कर सकते हो। तो इसे डायरेक्ट यूज करके आप इसे क्या कर सकते हो भाई, सॉल्व कर सकते हो। देखिए भाई जल्दी कीजिए भाई, जल्दी कीजिए, आगे बढ़े इससे भाई। तो देखिए भाई फास्ट गति से आगे बढ़ोगे आप, जल्दी कीजिए भाई। शॉर्ट मेथड हमने यूज किया mdx प्लस ndy, m को y को कांस्टेंट मान के फ्री फ्रॉम x और इसका सॉल्यूशन फाइंड कर लिया, और ये डायरेक्ट ही आ जाता है। x वाली टर्म हटा देंगे यहाँ से y का, और यहाँ से आप y को कांस्टेंट मान के इंटीग्रेशन कर दोगे। तो देखिए भाई नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ोगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट जी का, क्वेश्चन नंबर 3, 1 प्लस एक्सपोनेंशियल x अपॉन y dx प्लस एक्सपोनेंशियल x अपॉन y 1 माइनस x अपॉन y dx इक्वल टू 0। अब देखिए ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है mdx प्लस ndy, सॉरी mdx प्लस ndy इक्वल टू 0। आपकी जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म में दे रखी है भाई, mdx प्लस ndy इक्वल टू 0। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन द फॉर्म mdx प्लस ndy इक्वल टू 0। गिवन differential equation is in the form mdx plus ndy equals to 0, where value of m 1 plus e की power x upon y and value of n e की power x upon y 1 minus x upon y। तो नाउ चेक फॉर एग्जैक्ट m का y के रेस्पेक्ट में और n का x के रेस्पेक्ट में, m का y के रेस्पेक्ट में और n का x के रेस्पेक्ट में क्या करोगे, पार्शियल डेरिवेटिव। तो नाउ कीजिए भाई, नाउ डेल m ओवर डेल y, 1 का होगा 0, e की पावर का e की पावर, और y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो x का तो होगा ही नहीं, और 1 अपॉन y का कितना होगा, माइनस के 1 अपॉन y स्क्वायर। x एज ए कांस्टेंट तो 1 अपॉन y का डिफरेंशिएशन माइनस के x अपॉन y स्क्वायर, एंड डेल n ओवर डेल x, x से रेस्पेक्ट में कीजिए भाई। जब x से रेस्पेक्ट में करोगे एक बार इसका होगा और एक बार इसका होगा, तो x से रेस्पेक्ट में कीजिए, एक बार तो इसका कीजिए तो इसका होगा e की पावर x अपॉन y
और फिर अंदर का करेंगे, x का कितना हो जाएगा भाई 1 और y एज ए कांस्टेंट, और ये आपका कांस्टेंट की दरबार करेगा 1 माइनस एक्स अपॉन वाई। 1 माइनस एक्स अपॉन वाई अब क्या करेगा भाई, कांस्टेंट की तरह वर्क करेगा। सेकंड केस में e की पावर x अपॉन वाई एज ए कांस्टेंट। अब इसका कीजिए भाई, इसका हो जाएगा 0, इसका होगा किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, इसका 1, इसका हो जाएगा 1 और अपॉन में कितना है y। अब जो टर्म कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल कीजिए, तो यहाँ से डेल एम ओवर डेल वाई की वैल्यू और डेल एन ओवर डेल एक्स की वैल्यू क्या इक्वल आ रही है भाई, देखो डेल एम ओवर डेल वाई ये आ रहा है माइनस के एक्स अपॉन वाई स्क्वायर ई की पावर एक्स अपॉन वाई एंड डेल एन ओवर डेल एक्स। आपको एग्जाम पेपर में याद रखना है कि एग्जैक्ट है तो इक्वल तो आएंगी भाई दोनों वैल्यूज। तो देखिए यहाँ से एक टर्म तो आपकी ई की पावर 1 अपॉन वाई बनेगी प्लस में और ये माइनस में बनेगी। तो एक टर्म सो ये वाली जो टर्म है इस वाली टर्म से आपकी ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी और ये बचेगा केवल माइनस के एक्स अपॉन वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर। तो माइनस के एक्स अपॉन वाई स्क्वायर ई की पावर एक्स अपॉन वाई। एक टर्म कैंसिल होगी, एक टर्म इससे ये वाली टर्म बन जाएगी। तो यहाँ से डेल एम ओवर डेल वाई आपका किसके इक्वल हो जाएगा, डेल एन ओवर डेल एक्स के। देयरफॉर डेल एम ओवर डेल वाई इक्वल टू डेल एन ओवर डेल एक्स। जब डेल एम ओवर डेल वाई डेल एन ओवर डेल एक्स के इक्वल हो जाता है तो आपकी इक्वेशन कैसी हो जाएगी, एग्जैक्ट। देयरफॉर दिस इंप्लाई डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। differential equation first is exact differential equation. Differential equation first is exact differential equation. So now you first find, so now uxy कितना होगा भाई, m dx y इक्वल टू कॉन्स्टेंट। हाँ भाई y को कांस्टेंट मान के इंटीग्रेशन कीजिए भाई, ये 1 प्लस e की पावर x अपॉन वाई dx y इक्वल टू कॉन्स्टेंट y एज ए वर्क एज ए कांस्टेंट। तो y एज ए वर्क एज ए कांस्टेंट, तो देखिए भाई 1 का इंटीग्रेशन x, 1 का इंटीग्रेशन होगा x प्लस e की पावर x अपॉन वाई का इंटीग्रेशन e की पावर x अपॉन वाई। व्हाट y कांस्टेंट है, तो जैसे आप e की पावर 2x का इंटीग्रेशन कर दो तो कितना आता है, e की पावर 2x अपॉन 2। अब e की पावर x अपॉन y का इंटीग्रेशन कर रहे हो, y कांस्टेंट है। अगर मुझे करना होता है x बाई 2 का इंटीग्रेशन तो अपॉन में कितना आ जाता है 1 बाई 2। तो यहाँ से अब कितना आ जाएगा 1 अपॉन वाई, 1 अपॉन वाई बिकॉज y एज ए कांस्टेंट। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया भाई, यू एक्स वाई निकल के आ गया और यू एक्स वाई आपका निकल के आया है कितना, तो यू एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई ई की पावर एक्स अपॉन वाई, इक्वेशन नंबर 2। एंड नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल यू ओवर डेल वाई। यू का वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कीजिए, इसका हो जाएगा 0, एक केस में वाई का हो जाएगा 1 e की पावर x अपॉन वाई, सेकेंड केस में y कांस्टेंट, इसका e की पावर x का e की पावर x, बट आप किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो y के, तो x एज ए कांस्टेंट, x का होगा नहीं, 1 अपॉन y का कितना हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन वाई स्क्वायर, 1 अपॉन y का हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन वाई स्क्वायर। अब यहाँ से आपकी ये टर्म आ गई निकल के e की पावर x अपॉन वाई, ये हो गया, y से एक y कैंसिल हो जाएगा तो माइनस के x अपॉन वाई e की पावर x अपॉन वाई डेल यू ओवर डेल वाई। ठीक है भाई। देयरफॉर अब वैल्यू निकालोगे किसकी, वी वाई की। वी वाई के लिए n में से आपको डेल यू ओवर डेल वाई को सबस्ट्रैक्ट करना होगा और y के रेस्पेक्ट में क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा। तो भाई वैल्यू को सबस्ट्रैक्ट कीजिए, वैल्यू ऑफ n थी आपकी इतनी e की पावर x अपॉन वाई, यहाँ पे भी कितना आ रहा है e की पावर x अपॉन वाई, इससे ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि फ्री फ्रॉम x तो x वाला ही पद है पूरा, तो डेफिनेटली पूरा ही पद 0 हो जाएगा, पूरा पद 0 हो जाएगा, यानी कि सभी टर्म क्या हो जाएंगी भाई, कैंसिल हो जाएंगे। जब इससे तो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये माइनस और ये इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, तो यहाँ से क्या हो जाएगा e की पावर x अपॉन वाई
1 माइनस एक्स माइनस वाई में से इसको सबस्टिट्यूट कीजिए भाई, e की पावर x अपॉन वाई है जी कॉमन 1 माइनस एक्स अपॉन वाई और ये dy, इस टर्म से एक टर्म कैंसिल हो जाएगी तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 0, इंटीग्रेशन ऑफ दिस इक्वल्स टू 0 vy, integration of this equals to 0. This implies vy equals to 0. Equation number 4, integration of this equals to 0, तो vy equals to 0. Therefore, complete solution is uxy plus का vy equals to c. Therefore, complete solution is uxy plus का vy equals to c. This implies value of uxy x plus y e की power x upon y plus value of vy 0 equals to c. This implies x plus y e की power x upon y equals to c. X plus y e की power x upon y equals to c, which is the required solution of given exact differential equation, which is the required solution of given exact differential equation, which is the required solution of given exact differential equation. तो इस प्रकार आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या फाइंड कर पाओगे भाई, सॉल्यूशन फाइंड कर पाओगे। तो आपको सबसे ज्यादा आवश्यकता है कि एग्जैक्ट को पहचानना कि आपकी फॉर्म mdx प्लस ndy इक्वल टू 0 की फॉर्म होगी। डेल एम ओवर डेल वाई अगर डेल एन ओवर डेल एक्स के इक्वल है तो आपकी इक्वेशन एग्जैक्ट होगी। जैसे ही आप एग्जैक्ट इक्वेशन को पहचान पाओगे तो उसके बाद आप क्या करोगे, ux y की वैल्यू फाइंड करोगे। फॉर वैल्यू ऑफ ux y integration of mdx by as a constant, after this you find the value of del u over del y and after this you find the value of vy where vy equals to n minus del u over del y। n की वैल्यू फाइंड करोगे, सॉरी vy की वैल्यू फाइंड करोगे और uxy प्लस vy को ऐड कर दोगे इक्वल्स टू कांस्टेंट c। जैसे ही आप इक्वल्स टू कांस्टेंट c करोगे तो आपके पास क्या आ जाता है, एग्जैक्ट डिफरेंस इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाता है भाई। तो क्या आ जाएगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या आ जाएगा भाई, कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा। तो आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व करोगे भाई, तो आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के क्या सॉल्व करोगे भाई, क्वेश्चन जितने भी हो सके सभी क्वेश्चन सॉल्व करोगे। जैसे ही आपके सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे तो हम आपको नेक्स्ट जब हमारी क्लास होगी तो नेक्स्ट क्लास में लगभग ये यूनिट फिनिश हो चुकी है भाई। यहीं तक आपका सिलेबस दिया हुआ है। पहले आपका चैप्टर फर्स्ट में और भी सिलेबस दिया हुआ था, लेकिन अब आपको यहीं तक पढ़ना है चैप्टर नंबर फर्स्ट से यहाँ तक ही आप इस चैप्टर फर्स्ट को कंप्लीट करोगे। इसके बाद अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम आपको स्टार्ट कराएंगे चैप्टर नंबर थर्ड। अब तक आपको इनमें से किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो या कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जो आपके समझ ना आया हो वो आप हमसे पूछ सकते हो। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, कल मिलते हैं। नमस्कार भाई।